कारण एक शाब्दिक जनगणना बन गया। तो अगर हम उस करोड़ की भीड़ को पीछे छोड़ दें और उन 33 श्रेणियों की बात करें, तो वे आखिर क्या हैं? वैदिक ऋषि इन 33 ऊर्जाओं को किस तरह देखते थे? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के आधारभूत तत्वों को देखना होगा। ऋषियों ने सबसे पहले 8 वसुओं का वर्णन किया। वसु वे तत्व हैं जो हमारे अस्तित्व का आधार हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और अंतरिक्ष। ये वे भौतिक शक्तियां हैं जिनसे ये पूरा संसार बना है। इन भौतिक तत्वों के बाद बारी आती है प्राण की। यहाँ 11 रुद्र हमारे शरीर की 11 जीवन ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। इनमें 10 प्राणवायु और 11वां हमारा मन शामिल है। ये हमारे भीतर बहने वाली वो चेतना है जो शरीर को जीवित रखती है। जीवन के लिए भौतिक तत्व और प्राण तो मिल गए, लेकिन सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए समय की आवश्यकता है। 12 आदित्य साल के उन 12 महीनों के प्रतीक हैं जो समय की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ये आदित्य ही सृष्टि की आयु और काल चक्र को निर्धारित करते हैं। अंत में 2 और तत्व जुड़ते हैं, इंद्र जो ब्रह्मांडीय शासन और विद्युत शक्ति का प्रतीक है, और प्रजापति जो सृजन की क्षमता को दर्शाता है। ये 33 मिलकर एक पूर्ण ब्रह्मांडीय मानचित्र तैयार करते हैं। ये वर्गीकरण बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन फिर सवाल वही आता है, आज के मंदिरों में हम जो हजारों अलग अलग रूप देखते हैं, अलग अलग नामों की पूजा करते हैं, वे इस 33 की व्यवस्था में कहाँ फिट होते हैं? यहाँ हमें देव शब्द की गहराई को समझना होगा। देव शब्द दिव धातु से आया है, जिसका अर्थ है प्रकाशित करना या देना। प्रकृति की हर वो शक्ति जो हमें जीवन देती है या ज्ञान से प्रकाशित करती है, वो देव है, जैसे कि सूर्य, बहती हुई नदियां, यहाँ तक कि गुरु भी। सनातन परंपरा में देव और भगवान के बीच सूक्ष्म अंतर है। देव प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, जबकि भगवान उस दिव्य शक्ति का वो व्यक्तिगत रूप है जिससे एक भक्त अपना हृदय जोड़ता है। और इन सबसे ऊपर है ब्रह्म, वो निराकार और अनंत सत्य जो इन सभी रूपों का आधार